हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था चार्ज और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हमने ये भी बताया था कि क्वेश्चंस जो किए जाते हैं कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। डिस्कशन के बाद अगर आप क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते हैं तो आपको एक ट्रिक मिलता है, ठीक है। और आज हम उसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये ट्रिक खास करके उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि आईआईटी और मेडिकल के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि ट्रिक क्या होता है, आपके टाइम को जो क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। क्वेश्चन सॉल्व करने का जो टाइम होता है उसको रिड्यूस करता है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले उस ट्रिक के बारे में। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन था, उसी दिन वाला जो क्वेश्चन है उसमें था कि कौन सा चार्ज पॉसिबल हो सकता है, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो उस क्वेश्चन को जो हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करते समय हमने देखा था कि बहुत सारे ऐसे पावर हैं। अगर हम चार्ज को साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं, चार्ज किस फॉर्म में लिखते हैं, साइंटिफिक फॉर्म में। मान लेते हैं कि मान लिया, आपको हम ट्रिक डायरेक्ट बता देते हैं कि इफ चार्ज इज क्या है, चार्ज A इंटू 10 टू दी पावर B के फॉर्म में है। चार्ज किस फॉर्म में है, A इंटू 10 टू दी पावर B के फॉर्म में। यानी कि जहाँ की ये कौन सा फॉर्म है, दिस इज अ साइंटिफिक फॉर्म, साइंटिफिक टर्म, ठीक है, साइंटिफिक टर्म में है। तो साइंटिफिक टर्म में आप जानते हैं कि ए किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये लिखा जा सकता है, मान लीजिए 1.2 समथिंग इस फॉर्म में होगा, है ना। यूनिट के फॉर्म में रहता है ए। अब इसमें है क्या, तो सबसे पहले आपको देखना है कि बी का पावर क्या है। साइंटिफिक फॉर्म में रहने के बाद बी का पावर क्या है। तो फर्स्ट रूल की अगर बात करते हैं तो इफ तो ऑलरेडी है ही, एंड इस फॉर्म में है, एंड बी इज, जो बी है, बी इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन -19, ठीक है। a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्म में चार्ज है, ठीक है। और b जो है, b जो 10 का पावर है वो -19 से छोटा है, यानी कि b -20 हो सकता है, -21 हो सकता है, -22 हो सकता है। देन चार्जेज आर नॉट पॉसिबल, ठीक है। एकदम याद रख लेना है, कभी भी याद रख लेना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिखते हैं, मान लीजिए एक साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -20, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -20। तो यहाँ पे देखना है, पावर बी पे ध्यान देना, यानी कि 10 के पावर पे ध्यान देना। ये -19 से छोटा है, यानी कि -20 है, और जो ही -20 है तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ज़्यादा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। क्या करना है कैलकुलेट करने के लिए, आप लोगों को बता चुके हैं पहले भी कि इस चार्ज में क्या होता है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से डिवाइड करना होता है। और डिवाइड करने के बाद अगर आपका क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, तभी चार्ज पॉसिबल है, ठीक है। और आप डिवाइड करके देखिएगा तो इंटीजर आने वाला नहीं है, पॉइंट डेसिमल में ही आएगा। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 6.4 है, जो कि एक्चुअली 1.6 से कट जा सकता है ना, 4 देने वाला, लेकिन पावर 10 टू द पावर, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले रहा है, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं 10 टू द पावर -22 है, ठीक है। ये तो कट रहा है, बट यहाँ पावर क्या है, -90 से छोटा है, इसलिए चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। देखिए आपके पास एक ट्रिक हो गया। चलिए अब दूसरी ट्रिक पे बात करते हैं, है ना। बाकी हमारे पास ऑलरेडी रूल है, हम जानते हैं इस चीज़ को कि हमको डिवाइड करना है। इस टर्म से डिवाइड करने के बाद अगर इंटीजर आ रहा है तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम उस ट्रिक को क्यों सीख रहे हैं, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमको क्या मिले, ईजी मिले। हम अब सिर्फ पावर को देख रहे हैं, जो ही -90 से छोटा मिल रहा है हम कह रहे हैं डायरेक्ट चार्ज पॉसिबल नहीं है, बशर्ते कि साइंटिफिक फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 64 है और इंटू 10 टू द पावर -20, इसको भी बोल दे कि चार्ज पॉसिबल नहीं। देखिए यहाँ साइंटिफिक फॉर्म में ये नहीं है। साइंटिफिक फॉर्म में जो ही हम चेंज करेंगे 6.4 पावर एक घट जाएगा, यानी कि -19 हो जाएगा। और उसके इसमें चार्ज पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो बातें हम आगे करेंगे। सेकेंड में
इफ इस फॉर्म में है एंड दूसरी बात यह है कि अब मान लेते हैं कि b इज इक्वल टू है -19, b -19 के बराबर ही है ना, एंड -90 के बराबर है और b इज ग्रेटर देन -19, ठीक है। यानी कि b -19 के बराबर हो या b -19 से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। इस दोनों को हम ऐसे भी लिख सकते थे, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -19, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड, ठीक है, एंड दूसरी बात क्या होनी चाहिए, a इज द एलिमेंट ऑफ, a क्या होना चाहिए, तो 1.6 हो, कॉमा 3.2 हो, कॉमा आपका 4.8 हो, 6.4 हो, 8 हो और 9.6 हो, ठीक है। यानी कि इनमें से कोई टर्म हो, यानी कि मेरे कहने का मतलब b क्या हो, या तो -19 के बराबर हो, यानी कि पावर जो है माइनस, ये जो पावर है 10 टू दी पावर वो -90 हो, या -90 से बड़ा हो, यानी कि -18 हो, -17 हो, -16 हो, 0 हो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है। और क्या होना चाहिए, तो a इज एलिमेंट ऑफ इतना, यानी कि इन सभी नंबरों में से a कोई भी हो, यानी कि 1.6 हो, 3.2 हो, 4.8 हो, 6.4 हो, 8 हो, 9.6 हो, उस केस में चार्ज पॉसिबल होगा। देन चार्जेज आर पॉसिबल, या लिख सकते हो एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट करेगा या पॉसिबल होगा, ठीक है। दो रूल आप लोगों के सामने आ गया। अब बाकी अगर इन दोनों ट्रिक पे नहीं बैठ रहा है, चार्ज अगर इन दोनों ट्रिक पे नहीं बैठ रहा है, तो उसके लिए तीसरा तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, और वो क्या है, 1.6 × 10 - 19 से डिवाइड करना है, इंटीजर आ गया तो चार्ज पॉसिबल है, अदरवाइज चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो आप इस ट्रिक को लिख लीजिए, दिस इज योर ट्रिक, ठीक है। ये क्या था आपका ट्रिक, चार्ज एग्जिस्ट करेगा या नहीं उसके लिए है। इसमें एग्जाम्पल लिख देते हैं कुछ आप लोगों के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि है आपके पास 3.2 और इनटू है 10 टू द पावर -19, बराबर वाला 3.2 इसमें से एलिमेंट आ रहा है, यानी कि चार्ज पॉसिबल होगा। फिर अगर हम लिखते हैं 2.2 × 10 टू द पावर -19, ये देखिए पावर तो -19 के बराबर है, लेकिन ये 2.2, यानी कि क्या इसमें 2.2 है, नहीं है ना, 2.2 नहीं है, इसका मतलब ये चार्ज पॉसिबल नहीं होगा, है ना। इसी तरह से तीसरा रूल पे अगर हम ध्यान देते हैं, थर्ड वाले रूल पे, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए 4.8 है और इंटू 10 टू दी पावर मान लेते हैं आपका आ गया 2 मान लीजिए है, पावर क्या है 2 है। तो पहली बात b देखते हैं तो -19 से बड़ा है 2, तो हाँ -19 से बड़ा है। दूसरी बात 4.8 क्या इसमें है, हाँ तो 4 पॉइंट इसमें है, यानी कि यह चार्ज क्या होगा आपका पॉसिबल होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। और हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स, टाइप्स ऑफ चार्ज, चार्ज के कितने टाइप्स या कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे कि चार्ज कितने चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, और वो क्या क्या है। तो एक नंबर में होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, एंड दूसरा होता है निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को हम लोग सिंपली फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में +VE से डिनोट करेंगे और निगेटिव को -VE से, ठीक है।
नेगेटिव को माइनस VE से। चलिए अब पॉजिटिव चार्ज क्या है और निगेटिव चार्ज क्या है, इन दोनों को चार्ज की पोलरिटी भी कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स और दैट चार्ज आर पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है और निगेटिव चार्ज क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आप जान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे तभी प्रोड्यूस होता है जब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी को देता है, तब उस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, तो जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे बॉडी से लेता है, तो गेन करने वाला जो होता है उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, और जो देता है, ठीक है, उस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, ये ऐसे आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पैसा है, इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, मनी है, और जो मनी दूसरे आदमी से लेगा तो उस पर कर्ज चढ़ेगा, ऋण चढ़ेगा, इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि जो पैसा देगा वो धनी है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज। सिंपल समझना है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कह सकते हैं दिस चार्ज इज डेवलप्ड, दिस चार्ज इज डेवलप्ड due to losing of इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर निगेटिव पे बात किया जाए तो कह सकते हैं दिस चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गैनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है और वो निगेटिव हो जा रहा है, निगेटिव उसमें बढ़ रही है, और इलेक्ट्रॉन देने पे उसमें पॉजिटिवली बढ़ रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कौन सा चार्ज रहता है, तो निगेटिव चार्ज रहता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पे है, ये है बॉडी ए, ठीक है, और दूसरा बॉडी यहाँ पे है और ये है बॉडी बी। अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ए से निकल करके, इलेक्ट्रॉन ए से निकल करके बॉडी बी में जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है। इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जा रहा है, तो माइनस, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या लेके जा रहा है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज लेकर के जा रहा है। यानी कि माइनस चार्ज इससे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, निगेटिविटी इसका क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब इसका पॉजिटिविटी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितने माइनस चार्ज है उतने प्लस चार्ज भी एग्जिस्ट करते हैं। कारण क्या है, तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहता है। इसके अंदर याद रखिएगा, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी रहते हैं, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं। और प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी रहता है, लेकिन एक दूसरे पे क्या होता है, इस पे नेगेटिव, इस पे क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, जो एक दूसरे को कैंसिल किए हुए रहता है। लेकिन जो ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से घटेगा प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगी और इस पर क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। यानी किसी बॉडी पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि उस बॉडी ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ठीक है, और जिस बॉडी पे निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है दूसरे बॉडी से। बात समझ में आई। तो ये हो गया आपको चार्ज के दो टाइप्स, इसी को कहा जाता है पोलरिटी ऑफ चार्ज। अगर कोई पूछ देता है कि चार्ज की पोलरिटी क्या है, तो आपको बताना है पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, अब पूछेंगे बॉडी ए पे जो चार्ज है उस चार्ज की पोलरिटी क्या है, तो पॉजिटिव। बी पे जो चार्ज उसकी पोलरिटी क्या है, तो नेगेटिव। आपको समझ में आ गई होगी पोलरिटी क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए।
अब हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग। और हमने जाना कि कैसे बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। चार्ज डेवलप होने के पीछे राज क्या है, इलेक्ट्रॉन का लॉसिंग या इलेक्ट्रॉन का रिसीविंग। अब हम बात करेंगे कि क्यों एक बॉडी इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और क्यों एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने अंदर आने देता है, गेन करता है। तो इसके पीछे अगर केमिस्ट्री में देखा जाए तो केमिस्ट्री में बहुत आसानी से बताया जाता है। एलिमेंट जब पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर कि भाई कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, कुछ एलिमेंट इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं। जो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए क्लोरीन की अगर बात किया जाए और इधर सोडियम की बात किया जाए, ठीक है, सोडियम की बात किया जाए तो क्लोरीन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो टेंडेंसी होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। दूसरी तरफ सोडियम के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का क्या होता है, टेंडेंसी होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। कारण क्या है कि जो ही एक दूसरे के कंबाइन में आता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन को दे देता है, जिसके कारण क्लोरीन पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है और सोडियम पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। और देखिए अब ये पॉजिटिव हो गया इसलिए इसको कहा जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो कारण ये है अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए या स्टेबिलिटी को बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो बॉडी होते हैं, चार्ज को रिलीज करते हैं या चार्ज इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। एक कॉज ये हो गया। दूसरा कॉज क्या है, दूसरा कॉज क्या है चार्ज क्यों डेवलप होता है, तो ये तो हो गया कि भैया अपने अस्तित्व को, स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए चार्ज का इधर उधर होना, इलेक्ट्रॉन का इधर उधर होना। लेकिन हम सीखेंगे कि किसी बॉडी पे चार्ज को कैसे डेवलप किया जाए, बाहर से बलजोरी यानी कि फोर्स लगा करके, बाहरी फोर्स लगा करके किसी बॉडी पे जबरन कैसे चार्ज को डेवलप किया जाता है। और हम पढ़ेंगे इसके बारे में मेथड ऑफ चार्जिंग के बारे में। ठीक है, कैसे किसी बॉडी पे हम जबरन, जबरदस्ती या उसको लोड दे करके उस पर चार्ज डेवलप करवाते हैं। तो द फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग इज बाय रॉबिंग, बाय रॉबिंग। ठीक है, अगर हम रबिंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है, एक दूसरे को क्या करना है, रब करना है। तो अगर आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से, ऐसा नहीं कि सेम मटेरियल अगर है तो उस केस में चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से अगर हम रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, जो बाह्य इलेक्ट्रॉन उसके अंदर होता है, उस बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम से जो बाहर आकर के जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स रबिंग के कारण जो एनर्जी मिलता है, एनर्जी को गेन करके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर जाते हैं, जिसके कारण बॉडी पे क्या होता है, चार्ज डेवलप होता है। जैसे कि मान के चले यहाँ पे दो बॉडी है, दिस इज द फर्स्ट बॉडी, ठीक है, दिस इज द बॉडी ए एंड दिस इज द सेकेंड बॉडी, बॉडी बी। ठीक है, और दोनों बॉडी को हम क्या करवा रहे हैं, रब करवा रहे हैं। रबिंग का हम थोड़ा सा सिंबल डाल देते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, बॉडी को हम क्या करवा रहे हैं, रब करवा रहे हैं, रब करवा। रब करने से क्या होगा, तो कुछ समय बाद जब दोनों को हटाया जाएगा तो एक बॉडी पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा, दूसरे बॉडी पे उतना ही माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज बॉडी बी, दिस इज बॉडी बी ए। मान लेते हैं कि इस बॉडी पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर चला गया। ठीक, क्या निकल करके, इलेक्ट्रॉन निकल के ए बॉडी से बी पे चला गया। इसका मतलब ए बॉडी पे आपका कौन सा चार्ज डेवलप होने वाला है, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मान लेते हैं कि प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो उस केस में जितना यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया होगा। मतलब जितना चार्ज माइनस चार्ज यहाँ से निकला उतना ही माइनस चार्ज इस पे आया, यानी कि इस पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ब्लैक से दिखाते हैं ताकि आपको माइनस समझ में आए। माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो बाय रबिंग ये चार्ज डेवलप हुआ। अब दूसरी बात है कि हाँ, इसका अगर जूनियर क्लास में एग्जाम्पल दिया जाता है तो सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कि बाल को जब हम कंघी, बाल में जब हम कंघी करते हैं और उस कंघी को अगर आप अपने रुआ के पास यानी कि अपने स्किन के पास लेके जाते हैं तो उस केस में आपका जो
हेयर है, स्किन पे जो हेयर है, स्मॉल स्मॉल हेयर है, वो उसके तरफ क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसका मतलब ये है कि वो चार्ज उसके पास है। दूसरा है कि अगर आप छोटे छोटे कागज़ का टुकड़ा रखे हुए हैं और बाल में कंघी लगाने के बाद जस्ट अगर आप उस कंघी को छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कागज उसके पास लेके जाते हैं तो कागज उसके तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके पीछे भी रीजन क्या है, तो उस पर चार्ज होना। तीसरा एग्जाम्पल आपको अगर घर में खोजना है तो ये ठंडी के समय मिलेगा, गर्मी में मिलने वाला नहीं, ठंडी में मिलेगा। कैसे, तो कंबल अगर आप लोग ओढ़ते हैं कंबल, और कंबल को अंदर से आप रब करते हैं, रब करने के बाद अगर आप हाथ को नीचे कर लीजिए और एक बार उंगली ऊपर लेकर जाइएगा तो आपको लगेगा कि उंगली से कुछ लाइट निकल रहा है, ठीक है। और डैट इज ऑल्सो द फेनोमेना ऑफ रबिंग एंड चार्जिंग, ठीक है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कैसे बॉडी को चार्ज किया जाता है रब करके। अब याद रखिएगा जो रबिंग से जो चार्जिंग होता है, ठीक है, मान लीजिए आप कंघी है लेकिन कंघी आपका मान लीजिए तांबा का है, तो उस केस में आप जब रब कर रहे हैं बाल से तो उस पर चार्ज तो डेवलप होता है, लेकिन वो कंडक्टर होने के कारण आपके हाथ से क्या हो जाता है, फिर चार्ज को बैलेंस कर लेता है। यानी कि रब कर रहे हैं लेकिन रबिंग के बीच में अगर आपका कंडक्टिंग मटेरियल है, दोनों कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल दोनों है, तो उस केस में चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फिर से बैलेंस हो जाएगा, यानी कि चार्ज डेवलप नहीं हो सकता है। तो चार्जिंग के लिए एकदम जरूरी है कि एक बॉडी कंडक्टर रहना चाहिए तो दूसरा बॉडी इंसुलेटर रहना चाहिए, या दोनों इंसुलेटर रहना चाहिए, दोनों कंडक्टर नहीं रहना चाहिए। यानी कि इसमें क्या होना चाहिए, इसमें आपको दे दे कि हम नोट में ए एंड बी कैन नॉट बी चार्ज्ड if both are कंडक्टर, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर है तो उस केस में रबिंग के द्वारा ए और बी को चार्ज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा मेथड है, ये तो रबिंग आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन, दूसरा मेथड है बाय कंडक्शन। देखिए अब कंडक्शन क्या है, कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्ट करके, यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी क्या हो, कंडक्टर हो, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब चलिए बात करते हैं कि देख लेते हैं कि क्या इसमें इंसुलेटर चार्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, थोड़ा सा हम चेकआउट कर लेते हैं। तो मान लीजिए आपके पास बॉडी, दो बॉडी है, दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी बी, ठीक है। अब इस दोनों को हमको चार्ज करना है, तो क्या कंडक्टर के द्वारा हम वायर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या ये चार्ज हो जाएगा, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम वायर से इसको जोड़ दें तो ये चार्ज नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ना तो इसके पास चार्ज है और नहीं एक्स्ट्रा इसके पास चार्ज है। दूसरी बात, तो चार्ज होगा कैसे, तो बाय कंडक्शन में के मेथड से किसी बॉडी को चार्ज तभी किया जा सकता है जब एक बॉडी पे पहले से चार्ज हो और बी बॉडी को हम चार्ज करना चाहते हो, ठीक है। ये तभी चार्ज होगा जब पहले से ए बॉडी पे क्या रहे, चार्ज रहे, ठीक है। प्लस चार्ज मान लीजिए ये बॉडी पे पहले से है और बी बॉडी अनचार्ज है, हमको बी बॉडी को चार्ज करना है, तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले ए बॉडी को बी बॉडी को एक दूसरे से एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज ए कंडक्टिंग वायर, मान लीजिए इसमें की लगा हुआ है। जो ही स्विच को ऑन करते हैं, जो ही स्विच को हमने ऑन किया, ये जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है और इस पर भी प्लस चार्ज डेवलप कर देता है ना। अब कुछ देर समय बाद क्या हो जाएगा, मान लीजिए इस पर प्लस क्यू चार्ज है ना, प्लस क्यू चार्ज है इस पर, कुछ समय बाद इस पर भी चार्ज जाना स्टार्ट हो जाता है और फाइनली बी बॉडी पे भी कुछ चार्ज आ जाता है। मान लीजिए बॉडी आपका क्या है, बी है और ये बॉडी आपका ए है, आ गया यहाँ पे। अब हम वायर को हटा देते हैं तो इस पे जो चार्ज है वो प्लस क्यू में से कुछ घट जाता है, माइनस क्यू। मान लीजिए कि क्यू चार्ज यहाँ से रिमूव होकर यहाँ पे चला गया और इस पे क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज डेवलप हो जाता है। अब बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि
यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, तो जो ही वायर ज्वाइन करेंगे तो दोनों पे आधा आधा यानी कि हाफ हाफ चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं है, वो डिपेंड करता है कि इसके पास कितनी टेंडेंसी है चार्ज को रखने की। ठीक है, हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस में कि कितनी कैपेसिटी है, दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में बराबर चार्ज डेवलप हो जाएगा, ये तभी होगा जब दोनों बॉडी क्या हो, इक्विवेलेंट है, दोनों बॉडी सेम हो, उस केस में हो सकता है। तो हमने मान लिया कि प्लस क्यू चार्ज इस पे चला जाता है, तो इस पे प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा, इससे घट जाएगा क्यू चार्ज। तो बाय कंडक्शन मेथड, तो कंडक्शन मेथड से सिर्फ उसी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है जो क्या हो, कंडक्टर हो, और तभी चार्ज कर सकते हैं जब एक बॉडी पहले से चार्ज हो। ठीक है, इस नोट में इसमें लिख लेंगे A and B cannot be charged if any of them is insulator। ठीक है, यानी कि इन दोनों में से कोई एक अगर इंसुलेटर है तो उस केस में चार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या है, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग, थर्ड मेथड बाय इंडक्शन मेथड, बाय इंडक्शन। अब भाई ये इंडक्शन मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड कहने का मतलब है कि बिना कांटेक्ट में आए हुए किसी चीज को क्या कर देना है, स्टिम्युलेट कर देना, अपना प्रभाव दिखाना, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये हमेशा याद रखना है कि बिना कांटेक्ट में, बिना उसको छुए हुए, टचिंग, उस पर क्या करना, अपना प्रभाव डालना ही क्या है, इंडक्शन है। तो बाय इंडक्शन मेथड किसी बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, तो इस मेथड से बॉडी को चार्ज करने के लिए, जिस बॉडी को हमको चार्ज करना है, याद रखना है, जिस बॉडी को हमको चार्ज करना है वो बॉडी कंडक्टर होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ अब हमको चार्जिंग के लिए इंडक्शन करना है, यानी कि बाहर कोई प्रभाव होना चाहिए, कोई इफेक्ट होना चाहिए जो उस बॉडी पे क्या डाले, अपना इफेक्ट डाले, उसको इंडक्ट करे। ठीक है, तो मान लेते हैं वो क्या क्या फील्ड, क्या क्या चीज़ हो सकता है। हमने मान लिया कि एक बॉडी है, बॉडी ए, ठीक है, और ये कंडक्टर है। अब हमने बताया कि कोई भी कंडक्टर जो भी बॉडी है उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यानी कि इसके अंदर प्लस चार्ज भी है और माइनस चार्ज भी छिपा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप ऐसा समझ लीजिए कि इसके अंदर अगर 10 कूलम प्लस चार्ज है तो 10 कूलम माइनस चार्ज भी है, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट कर रहा है। अब ये बॉडी तो पहले चार्ज नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, अगर बाहर से, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई ऐसा चीज़ है जिस पे पहले से प्लस चार्ज है, ठीक है, इस प्लस चार्ज के कारण, ठीक है, अब ये प्लस चार्ज क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, एक बात आप लोगों को पहले हम बता दें, जो हमने पोलैरिटी के बारे में बात किया, तो प्लस जो चार्ज होते हैं, ठीक है, वो प्लस चार्ज को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्लस माइनस यानी कि अपोजिट पोलैरिटी वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वहीं सेम पोलैरिटी वाले, प्लस हो या माइनस हो, सेम पोलैरिटी वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ठीक है, ऐसा हर जगह पे होता है, हर पूरे नेचर में है, फैला हुआ है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अपोजिट पोलैरिटी वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वहीं सेम पोलैरिटी वाले एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है और इसके अंदर प्लस भी है माइनस भी है, तो प्लस को क्या करेगा, ये दूर धकेलेगा, रिपेल करेगा, यानी कि प्लस चार्ज इसका जो होगा
वो इसी के अंदर तो रहेगा लेकिन शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। और जितना प्लस चार्ज इधर आएगा उतना ही माइनस चार्ज सेम क्वांटिटी में इसके तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज जो इधर है माइनस को अट्रैक्ट करेगा और प्लस को दूर भेज देगा। तो इस बॉडी के इफेक्ट के कारण ए बॉडी में चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाता है। अब चार्ज का रीअरेंजमेंट हो जाता है, उसी समय हम क्या करते हैं, अगर हमको इस बॉडी पे प्लस चार्ज डेवलप करना है, क्या चार्ज डेवलप करना है, प्लस चार्ज डेवलप करना है, तो माइनस को हमको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को एक कंडक्टिंग वायर से क्या कर देते हैं, अर्थ कर देते हैं। अर्थ करने का मतलब ग्राउंड से ज्वाइन कर देते हैं। जो ही ग्राउंड से ज्वाइन करते हैं तो याद रखिएगा जो भी चार्ज बॉडी पे रहता है वो जीरो बन जाता है, यानी कि शून्य हो जाता है। ग्राउंड की कैपेसिटी ये है कि अगर प्लस चार्ज है, अगर प्लस चार्ज है तो उसको भी ले लेगा, माइनस चार्ज है उसको भी रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो माइनस चार्ज इस पर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इस माध्यम से अर्थ के अंदर चली जाएगी और तब तक जाएगी जब तक इस यहाँ पे चार्ज जीरो नहीं हो जाता है। अब ये चार्ज तो जीरो हो गया, इधर का माइनस खत्म हो गया, माइनस चार्ज जीरो हो गया, प्लस चार्ज अभी बचा हुआ है। अब क्या करते हैं, अर्थ को हटाएंगे। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, अर्थ को हटाएंगे। अर्थ को हटाने के बाद क्या कर लेंगे, इस बॉडी को रिमूव कर लेंगे। स्टेप याद रखिएगा, क्या स्टेप है, फर्स्ट है इस बॉडी को लाएंगे, फर्स्ट स्टेप इस बॉडी को, फर्स्ट स्टेप की अगर बात किया तो बॉडी को लाना। सेकेंड स्टेप अर्थिंग, सेकेंड स्टेप क्या हो गया आपका, अर्थिंग। बी हम दिखा रहे हैं या 1 2 से ही दिखा देते हैं। 1 फर्स्ट स्टेप इस बॉडी को लाएं, चार्ज बॉडी को, इंडक्शन हुआ, प्लस इधर आया माइनस इधर आया। सेकेंड स्टेप क्या किया, अर्थिंग। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, रिमूविंग ऑफ अर्थिंग, लिख ही देते हैं, अर्थिंग किया। सेकेंड स्टेप रिमूविंग ऑफ अर्थिंग, ठीक है, रिमूविंग ऑफ अर्थिंग। एंड द फोर्थ स्टेप में फिर इसको क्या करेंगे, लेके भागेंगे। बात समझ में आ गया। इस तरह से इस बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको माइनस चार्ज डेवलप करना है, क्या चार्ज डेवलप करना था, माइनस चार्ज डेवलप करना था। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप करने के लिए हो गया। अब अगर हम निगेटिव चार्ज डेवलप करना चाह रहे थे, क्या चार्ज डेवलप करना चाह रहे थे, निगेटिव चार्ज। यहाँ पे आपका बॉडी है, इस बॉडी पे इधर माइनस चार्ज डेवलप हो गया है और इधर प्लस चार्ज डेवलप है ना। और यहाँ पे हमने बॉडी को फर्स्ट में प्लस वाले बॉडी जो प्लस चार्ज है पहले से, उस बॉडी को फर्स्ट स्टेप वही रहेगा, बॉडी को लाना। सेकेंड स्टेप है अर्थिंग। अब क्या करेंगे, हमको प्लस को हटा देना है, माइनस को रखना है। इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इसमें हम अर्थिंग इस साइड से कर देंगे। सेकेंड स्टेप हो गया आपका, अर्थिंग करेंगे। फिर थर्ड स्टेप थोड़ा देर के बाद क्या कर लेंगे, अर्थिंग को रिमूव करेंगे। एंड द फोर्थ स्टेप इस बॉडी को फिर से हटा लेंगे, यानी कि इस बॉडी पे आप कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, बॉडी ए पे निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो आपको हमने समझा दिया कि कैसे किस बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप किया जा सकता है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो ये 3 मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का, ठीक है। अब बताया जा सकता है कि प्लस चार्ज के कारण एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण ही ऐसा रीअरेंजमेंट हो रहा है चार्ज का। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है उस केस में भी हम चार्ज डेवलप करवा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।